बच्चों, आज हम प्रकाश के अपवर्तन की घटना के बारे में पढ़ेंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पहले इसकी परिभाषा के बारे में। जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तब वह अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है, अर्थात अपने मार्ग से हटकर जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। एक बार फिर रिपीट करेंगे इसी बात को। जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तब वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यहाँ पर इसको थोड़ा समझेंगे। से यहाँ पर हम दो माध्यम ले रहे हैं और सबसे पहले ये दोनों माध्यमों को पृथक करने वाली एक काल्पनिक रेखा ले रहे हैं। ये रेखा जो है दो पारदर्शी माध्यमों को पृथक कर रही है। इस रेखा के ऊपर जो है पहला माध्यम हम वायु मान रहे हैं और इस रेखा के नीचे दूसरा पारदर्शी माध्यम जल मान रहे हैं। इन दोनों पारदर्शी माध्यमों में अपेक्षाकृत वायु विरल माध्यम है और जल सघन माध्यम है। जिस बिंदु से प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। हम मान लें यहाँ पर ये बिंदु जो है आपतन बिंदु है हमारा। इस बिंदु से प्रकाश किरण जो है वायु से जल में प्रवेश कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इस आपतन बिंदु, ये आपतन बिंदु है, तो सबसे पहले इस आपतन बिंदु पर एक लंब रेखा खींचते हैं। ये रेखा जो है आपतन बिंदु पर अविलंब है। आपतन बिंदु पर अविलंब। अब कोई प्रकाश किरण वायु से जल में प्रवेश कर रही है तो अब ये प्रकाश किरण अपने सीधे मार्ग पर न जाकर जैसे जल में प्रवेश करेगी, दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी, वैसे अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस मार्ग से न जाकर थोड़ा सा हटकर यहाँ पर ये थोड़ा सा विलंब की ओर झुककर जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यह देख रहे हैं कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम, यहाँ पर ये वायु से दूसरे माध्यम जल में जा रही है तब अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो रही है। यहाँ पर इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये पहले माध्यम में आने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण। और दूसरे माध्यम में आने वाली प्रकाश किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। अपवर्तित किरण। ये बच्चों आपतित किरण है और ये रेखा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब है।
तो इन दोनों रेखाओं के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसको स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये अपवर्तित किरण है और ये अविलंब। इनके बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब वह प्रकाश किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसके विपरीत यदि कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब वह आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से थोड़ा सा दूर हटकर जाती है। इसको भी देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर हम दो पारदर्शी माध्यमों को पृथककारी काल्पनिक रेखा खींच रहे हैं कि अब यहाँ पर इस रेखा के ऊपर हम एक पारदर्शी माध्यम ले रहे हैं, कांच, और इस रेखा के नीचे दूसरा पारदर्शी माध्यम ले रहे हैं, जल। इन दोनों पारदर्शी माध्यमों में कांच अपेक्षाकृत सघन माध्यम है और जल कांच की अपेक्षा विरल माध्यम है। इस लाइन पर हम एक बिंदु मान रहे हैं, आपतन बिंदु, जिस बिंदु से प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। अब इसे बिंदु आपतन बिंदु पर एक हम लंब डाल रहे हैं। ये रेखा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब है और ये बिंदु आपतन बिंदु है। जैसा कि पहले चित्र में लिखा हुआ है, ये आपतन बिंदु और ये रेखा आपतन बिंदु पर अभिलंब। अब प्रकाश कण जो है वो कांच से जल में प्रवेश कर रही है, तब ये अपने इस मार्ग से ना जाकर थोड़ा सा अभिलंब से दूर हटकर जाती है, इस प्रकार से। तो जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब वह आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से दूर हट जाती है। और इसके विपरीत जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब वह आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब की ओर झुक जाती है। यहाँ पर ये आपतन कोण I और यहाँ पर ये अपवर्तन कोण R। यदि कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तब आपतन कोण बड़ा होगा और अपवर्तन कोण छोटा होता है। इसके विपरीत जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब आपतन कोण छोटा होता है और अपवर्तन कोण बड़ा होता है। प्रकाश मुख्यतः दो नियम के अनुसार होता है। प्रकाश का आवर्तन दो नियमों के अनुसार होता है। पहला नियम तो इसका ही है, प्रकाश के आवर्तन का प्रथम नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसका अर्थ यह है कि यदि प्रकाश किरण हमारी इस व्हाइट रोड
के सरफेस के अकॉर्डिंग आ रही है, तो अपवर्तित किरण भी उसी सरफेस के अकॉर्डिंग होगी और अभिलंब भी इसी व्हाइट बोर्ड के सरफेस के अकॉर्डिंग होता है। तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम यह है कि पहले माध्यम में आपतन कोण का साइन अर्थात साइन आई और दूसरे माध्यम में अपवर्तन कोण का साइन अर्थात साइन आर का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है, जिसको पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। अर्थात साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू 1n2। 1n2 एक कांस्टेंट है जिसको पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ये दूसरा नियम जो है, इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। इस नियम को मुख्यतः स्नेल के नियम के द्वारा ही जाना जाता है। परीक्षाओं में केवल स्नेल का नियम आ जाता है। स्नेल के नियम से आप क्या समझते हैं, तो इसकी केवल इतनी डेफिनेशन देंगे कि पहले माध्यम में आपतन कोण का साइन अर्थात साइन आई और दूसरे माध्यम में अपवर्तन कोण का साइन अर्थात साइन आर का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है, जिसको पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। या इसको जो है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, इसको लिख सकते हैं कि पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक n2 अपॉन पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक n1। तो आज के लिए इतना ही।